हेलो माय डियर स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को झारखंड एपीओ प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस की तैयारी के लिए जो लॉ का पेपर है उसके बारे में आप लोग को दो वीडियो दिया जा चुका है। एक आईपीसी पर दिया जा चुका है, दूसरा सीआरपीसी पर दिया जा चुका है। डियर स्टूडेंट, जैसा आप लोग जानते हैं कि जो झारखंड का एपीओ का एडवर्टीजमेंट आया है जिसकी 21 जुलाई 2025 फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। इसमें दो पेपर आप लोग के लिए होगा, एक लॉ का पेपर होगा, एक जनरल स्टडीज़ का होगा। लॉ के पेपर में 100 क्वेश्चंस आएंगे बट वो 200 मार्क्स के होंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। जो जहाँ तक जनरल स्टडीज़ की बात है उसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे लेकिन वो 100 नंबर के ही होंगे। तो लॉ के पेपर में जो सिलेबस प्रिस्क्राइब किया गया है झारखंड लोक सेवा आयोग रांची के द्वारा, उसमें यह कहा गया है कि लॉ के पेपर में 4 पार्ट बनाए गए हैं। पहला आईपीसी, दूसरा सीआरपीसी, तीसरा एविडेंस एक्ट और चौथे नंबर पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, न्यू क्रिमिनल्स लॉ का जिक्र नहीं किया गया, केवल ओल्ड क्रिमिनल लॉ का जिक्र किया गया है। तो ओल्ड क्रिमिनल लॉ में 25-25 क्वेश्चन सबसे आएंगे। 25 क्वेश्चन आईपीसी से यानी 50 नंबर के, सीआरपीसी से 25 क्वेश्चन यानी कि 50 नंबर के, इंडियन एविडेंस एक्ट से 25 क्वेश्चन 50 नंबर के और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। ये क्लासिफिकेशन झारखंड स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए एपीओ के लिए दिया है पब्लिक सर्विस कमीशन ने। तो इस पर आप लोग को आईपीसी सीआरपीसी में हमने बता दिया है कि कैसे तैयारी करें, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ें, कौन कौन से केस लॉ को पढ़ें, इलिस्ट्रेशन को सॉल्व करें। आज आप लोग को इसमें का तीसरा वीडियो दिया जा रहा है। तीसरा वीडियो आप लोग का है पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में आप लोग के लिए कवर किया जा रहा है इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 पर आज आप लोग को जो बताया जाएगा वो आप लोग कैसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन को पढ़ें, वो कौन कौन से इम्पॉर्टेंट सेक्शन है आपको पढ़नी है, इसके साथ साथ कौन कौन से केस लॉ पढ़ने, ये सारी चीज़ें आज आप लोग को जो है इस वीडियो में बताया जाएगा। जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर ले। चैनल को सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है घर बैठे आपको अगला वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग आज देखते हैं कि कौन कौन से आप लोग को इम्पोर्टेंट सेक्शन पढ़नी है। देखिए, जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 है उसमें जो क्लासिफिकेशन है 167 167 धारा, 11 चैप्टर्स और 3 पार्ट, 167 सेक्शन, 11 चैप्टर्स, 3 पार्ट। इसमें जो है आप लोग को 4 पार्ट में बताया जाएगा इम्पॉर्टेंट सेक्शन, कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, किस किस सेक्शन का इलिस्ट्रेशन पढ़ना है, लीडिंग केसेस, करंट केसेस। देखो डियर स्टूडेंट, 167 सेक्शन पढ़ना पॉसिबल नहीं है और अगर आप पढ़ेंगे तो काफ़ी कन्फ्यूज़न रहेगा। हम आज आप लोग को लगभग 60 सेक्शन, 60 धाराएं बताएंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि क्वेश्चंस बराबर आपके एग्जाम में आते रहते हैं। उन 60 सेक्शन को छोड़ना नहीं है, उसको बहुत गहराई से पढ़ना है। उसी 60 सेक्शन पर आपको क्या करना है, इलिस्ट्रेशन सॉल्व करना है, दृष्टांत। इसके बाद आपके पास टाइम मिलता है, आपकी इच्छा होती है, आपको लगता है कि और पढ़ना चाहिए, आप पढ़ सकते हो, वो हमारी ओर से कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन इन 60 सेक्शन को जो आपको हम बताने जा रहे हैं इसको नहीं छोड़ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब देखिए कौन कौन से सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे बराबर क्वेश्चंस आते रहते हैं, जिसको छोड़ना बहुत बड़ी गलती होगी, उसको हम आपके सामने डिस्कस करते हैं। इसके बाद आप लोग को इंपॉर्टेंट केसेस भी बताते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट केसेस को भी पढ़ना ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग आते हैं सेक्शन पर। देखो, एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दे, अभी आप लोग न्यू क्रिमिनल्स लॉ पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा जो लोग झारखंड एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि झारखंड के लोक सेवा आयोग ने जो रांची में स्थित है उसने साफ साफ कह दिया है अपने एडवर्टीज में कि हम आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस पूछेंगे। जब कोई अमेंडमेंट होगा, कोई नई बात आएगी, तब आपको बताया जाएगा। अभी आप लोग को जो सिलेबस प्रिस्क्राइब हुआ है उसी को पढ़ना है, कन्फ्यूज़न नहीं होना है। और कोई दिक्कत होगी आप लोग अपना क्या नाम है, वीडियो में अपना कमेंट्स लिखते चलिएगा। सारे कमेंट्स को हम पढ़ते हैं, आंसर देते रहते हैं। आप लोग डियर स्टूडेंट कल रिलेवेंट कमेंट लिखा करिए, इन रिलेवेंट कमेंट मत लिखा करिए। रिलेवेंट कमेंट ये है कि जो आपको कोई दिक्कत, अब आप पूछ रहे हैं सर कौन सी लैंग्वेज लें मेंस में, तो ये आप डिसाइड करेंगे, सर थोड़ी डिसाइड करेंगे। हम तो आपको केवल क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं। अब आप लोग को हमने पिछले वीडियो में बता दिया है कि जहाँ तक हमारे कॉग्निजेंस में आया, हमने लोगों से बात किया है, तो वो लैंग्वेज नागपुरी है और खोरटा है, ये सब बताते इजी, बाकी ये आपका डिसीजन है। ठीक है, चलिए देखिए 60 इंपॉर्टेंट सेक्शन।
हम धीरे धीरे बोलते हैं, आप लोग लिखते चलिएगा, वैसे तो स्क्रीन पर शो ही हो रहा है। सेक्शन नंबर 1, 3, 4, 6, 9, 11, 17, 17, 24 से 30, 31 का क्लास फर्स्ट, 32 का एक डाइंग डिक्लेरेशन, 45, 45 एक्सपर्ट्स ओपिनियन, 56, 57, 58। नेक्स्ट 61 से 65 बी, 65 का बी तक पढ़ना है। 74 से 76, सेक्शन 90, 101 से 112, 101 से 112, 115, 118, 119, 120, 125, 126, 133, 139 से 141, 139, 140, 141 लीडिंग क्वेश्चन जिसको बोलते हैं सूचक प्रश्न। 154 होस्टाइल विटनेसेस, 159, 160, 161 रिफ्रेशिंग मेमोरी, स्मृति ताजा करना, 164 क्रॉस बाई कोड, और लास्ट में 167। ये आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन को सेलेक्ट किया गया, इसको आप ज़रूर पढ़ेंगे। अब आइए 5 इंपॉर्टेंट केसेस है जो बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे तो बहुत केसेस हैं, लेकिन ये 5 केसेस आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, रटन वर्सेस क्वीन। रटन वर्सेस क्वीन जो है सेक्शन नंबर 6 पर है, रेस जेस्टे पर ये आप लोग के लिए केस है। नंबर 2, रामनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु। रामनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1978 का केस है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है, जो इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन नंबर 9 पर है, जिसको हम लोग कहते हैं आइडेंटिफिकेशन परेड, शिनाख्त कार्यवाही, पहचान कार्यवाही बोलते हैं। ठीक। तीसरा क्वेश्चन, पलविंदर कौर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। पलविंदर कौर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, ये 1953 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है। इसमें पहली बार कन्फेशन संस्कृतियों को डिफाइन किया गया। केस नंबर 4, पाकला नारायण स्वामी वर्सेज एम्पेरर 1939 का है, पीसी का है, प्रिवी काउंसिल का है, डाइंग डिक्लेरेशन, मृत्युकाली कथन पर है। डगडू वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, डगडू वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1977 का है। ये एकम्प्लिस, सहअपराधी के से संबंधित है, एविडेंशियल वैल्यू ऑफ द एकम्प्लिस पर है। ये देखो, इतने आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन से केसेस सेलेक्ट किए गए, आप लोग इसको पढ़े, इतना को छोड़ना नहीं है। इतने को आप पढ़ेंगे तो 25 क्वेश्चन जो आप लोग के एग्जाम में पूछे गए हैं, या तो पूरे के पूरे 25 मिलेंगे, नहीं तो हो सकता है एक आध क्वेश्चन छूट जाए, नहीं तो काफ़ी क्वेश्चन आपको कवर कर लिया जाएगा। डे स्टूडेंट, आप लोग को बताना चाहते हैं जो परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन ला क्लासेज है वो 34 ईयर से रन कर रहा है, और इसमें अभी तक बहुत से स्टूडेंटों ने एडीजे के रूप में सिलेक्शन लिया, जुडिशरी के जज, सिविल जज के रूप में सिलेक्शन लिया, एपीओ के रूप में सिलेक्शन लिया, और झारखंड बिहार स्टेट में तो बहुत से स्टूडेंटों ने सिलेक्शन लिया। अब आपकी बारी है। इसमें आप लोग के लिए जो बैचेज चल रहे हैं, झारखंड एपीओ, बिहार एपीओ, यूपी एपीओ को टारगेट रखकर एक स्पेशल बैच चल रहा है जो डिस्काउंट बैच है, जिसमें आपको ढेर सारी फैसिलिटीज़ दी जा रही है। इसके बाद जुडिशरी का बैच है, हायर जुडिशियल का बैच है। इसमें आप लोग को लाइव क्लास मिलती है। लाइव क्लास ख़त्म होने के बाद उसका रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग को मिल जाता है, जो आपके पास हर बराबर बना रहता है। टेस्ट सीरीज में आप पार्टिसिपेट करते हैं, स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है, और सबसे बड़ी बात है कि जो अभी आप लोग का एक विशेष ऑफर चल रहा है मंथली फ़ीस का, अभी आप लोग को इस महीने मंथली फ़ीस का ऑफ़र मिलता रहेगा। आप लोग अपना एडमिशन मंथली फ़ीस पर भी ले सकते हैं। डे स्टूडेंट, जो लोग झारखंड का एपीओ दे रहे हैं उनके लिए स्टडी मटेरियल भी रेडी है। नंबर 1 पे आईपीसी, नंबर 2 पे सीआरपीसी, नंबर 3 पे एविडेंस। ये डिग्लॉट एडिशन में हिंदी इंग्लिश दोनों में है। इसमें आपको ढेर सारे स्टडी मटेरियल, एमसीक्यू सारे दिए गए हैं। चौथा पेपर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, इसके लिए भी आपको स्टडी मटेरियल दिए जा रहे हैं, आप इसको ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। डे स्टूडेंट, झारखंड में 100 क्वेश्चन जनरल स्टडीज़ का आएगा, उसके लिए 6 वालों में आप लोग के लिए जनरल स्टडी रेडी है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये बहुत ही यूनिक बुक है, एमसीक्यू के फॉर्म में, वन लाइनर के फॉर्म में। इसके बाद आपको पूरी उम्मीद है कि जो जनरल स्टडीज़ का पेपर है आपको काफ़ी हद तक मदद करेगा।
ये स्टूडेंट एक आप लोग को और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है। जिन लोगों ने अभी तक एआईबी का एग्ज़ाम नहीं क्रैक किया है वो जल्दी से जल्दी एआईबी की तैयारी शुरू कर दें। अब एआईबी 20th नंबर का एग्ज़ाम होने जा रहा है, 20वें नंबर का, और इसमें आप लोग को निकालना इसलिए ज़रूरी है कि बिना एआईबी के एग्ज़ाम के न तो आप जुडिशरी दे सकते हैं, न बिना एआईबी के एग्ज़ाम को क्रैक किए आप जो है वकालत कर सकते हैं। तो एआईबी बहुत ज़रूरत है। इसके लिए आप लोगों के लिए एक डिग्लॉट एडिशन हिंदी इंग्लिश में गाइड तैयार कर दी गई है, आप उसको ले सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्रैश कोर्स भी एआईबी का चल रहा है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और उससे भी आपको एआईबी क्रैक करने में बहुत मदद मिलेगी। परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के ढेर सारे नोट्स पब्लिश होते रहते हैं, ये आप लोग के सामने लगे हैं। डियर स्टूडेंट, आपसे कहना चाहते हैं कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे परीक्षा रिफ्रेशर को, तो आगे जो भी वीडियो बनेगा आपके सिस्टम पर इंडिकेशन आना शुरू हो जाएगा। आपको फर्दर कोई भी मैटर लेना है, स्टडी मटेरियल चाहिए, क्लासेस ज्वाइन करना है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, कोई भी आपको मदद चाहिए, तो आपको ये 2 व्हाट्सअप नंबर दिए रहे, किसी भी व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज डाल के छोड़ देंगे तो उसका आंसर आपको दिया जाएगा। डियर स्टूडेंट, लास्ट में आप लोग से कहना चाहते हैं कि जो आप लोग का झारखंड का एपीओ है उसमें दो एडवर्टीजमेंट है, एक बैकलॉग का है और एक जनरल लोगों का है। तो आप जो लोग बैकलॉग में आते हैं वो दोनों फॉर्म भर सकते हैं, जो लोग जनरल में आते हैं वो केवल एक फॉर्म भर सकते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट, अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं।